राहुल लाल जी, तो फिर विक्रमादित्य सिंह सही है या फिर सुप्रिया श्रीनेत सही है? किसको सही माना जाए? कल राजनीति हो रही थी, कल जो है आपके तमाम नेता जो मैदान में उतरे थे कांग्रेस के, वो राजनीति कर रहे थे। आज विक्रमादित्य सिंह राजनीति कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह तानाशाह हो गए थे या फिर जो है योगी आदित्यनाथ को तानाशाह कह के जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी कल? अशोक जी, आपके कार्यक्रम का नाम दो टूक है और आपको पता है कि मैं भी बातों को दाएं बाएं इधर उधर बिना घुमाए दो टूक ही बात करता हूं अशोक जी। मस्त जोक मारा और तथ्यों के साथ बात करता हूं। पहली चीज तो अगर जो आपने अपने भूमिका में रखा भी कि अगर कांवड़ यात्रा के दरमियान नेम प्लेट रखना 19 जुलाई को वो एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने वो फैसला लिया था और वो फैसला पूरी तरह से गलत था कांवड़ यात्रा के दरमियान में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो अब इस सप्ताह उसी प्रकार के निर्णय को पहले तो योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से दोहरा दिया। तो वो निर्णय फिर अब कैसे संवैधानिक हो गया जो कुछ महीना पहले जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? आपसे समझदार ना पागल होते हैं। तो देखिए, एक तरह से नए नए बहाने करके योगी आदित्यनाथ इस प्रकार की चीजों को कर रहे हैं। आप दो टूक बात कर रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और था भाई। ये दो टूक नहीं हुआ, ये दो टूक नहीं हुआ। ये आप जो है, ये आप बचाव की छुक छुक गाड़ी अपनी चला रहे हैं कि इधर बच जाओ उधर बच जाओ, किस तरह से बच जाओ, क्योंकि कांग्रेसियों ने आप जैसे कांग्रेस समर्थकों को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रहा है। मैं समझ रहा हूं, ये हुई ना बात। आप लोग क्या बोलोगे आज? क्या बोलोगे आज? विक्रमादित्य सिंह को गाली दोगे? वो चीफ मिनिस्टर, जो एक पूर्व चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विक्रमादित्य सिंह। सुप्रिया श्रीनेत को गाली दोगे? किसको दोगे? मैं आपकी मुझे दिक्कत समझ रहा हूं, तो थोड़ा विषय पर आ जाए, थोड़ा विषय पर आ जाए तो बात कर रहे। संविधान की व्याख्या मत कीजिए, लाल किताब लेके मत अब बैठिए। अभी सारी फिर संविधान की वो चीजें खुल जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। सीधा सीधा बताइए ना, सीधा सीधा बताइए, विक्रमादित्य सिंह तानाशाह हो गए हैं या फिर कल जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी? मेरे मूल सवाल का जवाब दीजिए। गजब बेइज्जती है। आप हमें कुछ सेकंड का समय दीजिए, एकदम आपको जवाब मिलेगा। मतलब क्या जवाब के लिए मुझे क्या आपको 1 घंटा भाषण देने का वक्त देना पड़ेगा? सवाल पूछना, सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो कुछ सेकंड का समय मांग रहा हूं। कुछ सेकंड का। तो भूमिका मत बांधिए, भूमिका मत बांधिए। गाय पर निबंध नहीं लिखना है। भूमिका मत बांधिए कि गाय की 2 आंखें होती हैं, 4 पैर होते हैं। भूमिका मत बांधिए, सीधा सीधा सवाल का जवाब दीजिए। मैं सीधा सीधा सवाल का दे रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ गलत हैं तो फिर विक्रमादित्य सही कैसे हो जाएंगे? मैं अब अंतर क्या होगा दोनों जगह, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या होगा वो मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वो भी रुकेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हस्तक्षेप के बाद रुकेगा। वहां पे पार्टी अपने स्तर पर कोई आत्ममंथन नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वहां पे विक्रमादित्य ने फैसला लिया है वो आत्ममंथन के बाद हरियाणा चुनाव तक मैक्सिमम हमें लग रहा है ये फैसला आपको लागू दिखेगा। ये फंस गया। लेकिन जब राहुल लाल, बहुत बढ़िया। राहुल लाल, मैं आपके साहस की और आपकी जो स्पष्टवादिता उसकी तारीफ करता हूं। यानी ये जो फैसला आप कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने गलत फैसला लिया है, ये दरअसल हरियाणा में हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। क्योंकि हरियाणा में हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है। हरियाणा में हिंदुओं को, अभी आपने कहा ना कि ये फैसला सिर्फ हरियाणा चुनाव तक है, तो राहुल लाल की स्पष्टवादिता के लिए और मैं अपने टीम को कहता हूं, मेरे टीम जरा खबर चलाए, इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाए कि कांग्रेस समर्थक राहुल लाल ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का जो फैसला है वो हरियाणा चुनाव तक है, हरियाणा चुनाव के बाद इस फैसले को पलट दिया जाएगा। बाकी जनता खुद समझदार है, बाकी जनता समझ लेगी, बाकी जनता समझदार है, समझ लेगी कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए एक और शिगुफा छोड़ा गया है। जैसे मंदिर जाते थे धोती पहनकर, अरे देवा, जैसे साष्टांग हो जाते थे कांग्रेस के नेता, तो इस बार हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ा है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल हरियाणा में। चलिए मैं संविधान पे आता हूं। रुकिए सर, अब क्या एक वाक्य खाली, आप मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ था। अरे आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, उसके बाद क्या बचा? अशोक जी, मैंने ये बोला कि पार्टी के आला कमान जब एक तरह से उत्तर हरियाणा और कहीं कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगे हुए हैं, तो उसके बाद हो सकता है, उसके पहले। अच्छा चलिए, हो गया चलिए, ओके चलिए, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। आप शांत रहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं मनीष जी के पास जाता हूं। आपकी बात जो आपने संविधान की बड़ी बड़ी दुआई दी, बाकी चीजें वो सवाल लेके, लेकिन एक बात कह दूं,
ये जो आपने जो आपने बाद में जो एक वो सीमेंट लगाने की कोशिश की है ना, दीवार दरकने लगी, तो वो सब आपकी कामयाब होगी नहीं। ऐसा नहीं होता कि चुनाव हो रहे हैं तो नेताओं के पास टाइम नहीं है, चुनाव हो रहे हैं तो आपको अमेरिका जाकर के जो है भाषण देने का टाइम होता है। और ये विक्रमादित्य सिंह का बड़ा स्पष्ट है, मैं जनता को कह रहा हूं, देश को समझना चाहिए, विक्रमादित्य सिंह और सुप्रिया श्रीनेत एक व्यक्ति सही हो सकता है, दोनों लोग सही नहीं हो सकते। और अगर जनता की बात करेंगे, जनता कहेगी, अब रुकिए हो गया जनता की बात करेंगे तो जनता कहेगी विक्रमादित्य सिंह ने उनकी शुद्ध। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं इस डिबेट में, यह सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह सवाल कतई हिंदू मुस्लिम किसी धर्म मजहब से जुड़ा नहीं है, यह सवाल मेरी इस शुद्धता से जुड़ा है, मेरे इस फंडामेंटल राइट से जुड़ा है कि मैं जो खाना खरीद कर खा रहा हूं वो मुझे शुद्ध मिल रहा है कि नहीं मिल, ये सवाल उससे जुड़ा है। तो ये संविधान मुझे नहीं लगता, कांवड़ के यात्रा के समय आया वो एक अलग विषय था, मुझे नहीं लगता इसको कोई भी संवैधानिक लिहाज से इसको गलत कहेगा। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, इस फैसले को लेकर, और हिमाचल में भी अब लागू हो गया, क्या कहेंगे आप? आता हूं अखिलेश जी, रुकिएगा। देखिए, गांव देहात की एक मिसाल मशहूर है अशोक जी, कि सिंह का भाई बगेरा, वो कूदे 9 वो कूदे 13। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इससे नाम में शुद्धता का नाम से क्या लेना देना है? ये बड़ी अजीब सी बात है, विचित्र बात है समझने के लिए। और फिर वैसा ही खाना बन रहा है, फिर वही मूत्र मिल रहा है, या इसी तरह की मिलावट हो रही है। क्या करेंगे आप? क्या रास्ता है आपके पास? रुको जरा, सब्र करो। अजीत जी, जो आप करप्शन इस देश में, करप्शन इस देश में कितना आपको जो आप कह रहे हैं ना, वो बात अक्कू जी ने भी कही कि इम्प्लीमेंटेशन एक इसका सेकंड स्टेप है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, कैसी कड़ाई से होगा। लेकिन उसमें एक चीज तो है, मतलब मैं अपने हिसाब से मैं ये कहता हूं कि मुझे जो है, अगर लगता है कि अगर सीसीटीवी कैमरे आपकी किचन में भी लगाने का आदेश दिया है तो फिर मुझे इस बात की संतुष्टि तो रहेगी ना कि भाई जाऊंगा मैं और मुझे पता चलेगा। और दूसरी बात, नाम को लेकर इतनी आपत्ति क्यों? मैं तो कहता हूं कि बहुत सारी चीजें, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना मौलाना साजिद रशीदी, हम सब लोग अपने नाम से जाने जाते हैं ना, किसी को नाम से इतने छुपाने का क्या मतलब है? और बहुत सारे लोग, डीडी न्यूज जो है 2 का आता है तो लोग देखते आ रहे, अशोक श्रीवास्तव का प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग टीवी बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक श्रीवास्तव का प्रोग्राम है, वो टीवी ऑन कर देते हैं। तो सर, नाम में तो क्या है? आप अपने नाम से, नाम में तो क्या दिक्कत है? नाम से तो लोगों की पहचान बनती है, भरोसा बनता है। क्या बढ़िया था गुरु। मैंने जिस वक्त योगी जी ने कांवड़ यात्रा के टाइम पे ये फैसला दिया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए, अगर कोई छोटी सी चाय की दुकान भी खोलता है ना भाई, वो भी अपना नाम लिखता है उसके ऊपर, फला टी स्टॉल। अगर कोई किसी चीज की दुकान खोलता है वो भी नाम लिखता है। सरकार को इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है ना। सरकार तो इस बात पर ध्यान दे कि वो जो दुकान है किस चीज की है, उसमें क्या बनता है, उसके अंदर सफाई कितनी है, क्या खिलाया जाता है। लोगों का कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान खराब हो या लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। अपने कर्म के एतबार से गंदे हैं वो, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सब में। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, देखिए, जब एक दलित बच्चे को गाजियाबाद में इसलिए मार दिया जाता है कि वो मंदिर की टूटी से पानी पिया उसने, तो आप दलित के यहां खाना खाने कैसे जाएंगे होटल पे? अरे सर, मुझे बता दीजिए। सुनिए, अभी सुनिए, अगर आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं ना तो मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं ना, ऐसे एक आध घटनाएं जो है, कुछ घटनाएं वो हर जगह होती हैं। और अभी आपने कहा कि धर्म से मतलब नहीं है, तो मैं अभी लिस्ट गिनाने लगूंगा तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा किस धर्म से मतलब है। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, मैं गंदगी नहीं करना चाहता। आप अगर गंदगी करना चाहते हैं, सुनिए ना सर, गलत दिशा में लेके मत जाइए। नहीं, अगर आप गंदगी करना चाहते हैं तो सर, मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मैंने कहा एक कोई, सर सुनिए, 1 या 2 कोई केस होते हैं तो उसका कारण ये नहीं होता, आप उसकी बात बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे खुद के दोस्त जो है वो दलित हैं, मेरे खुद के दोस्त जो है, मेरे सुनिए ना, मैं दलितों के घर जाता हूं, उनके घर पानी पीता हूं, उनके घर एक थाली में खा के बचपन से बड़ा हुआ हूं मैं। ऐसे बहुत सारे, तो आप एक उदाहरण देंगे, बाकी नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अशोक जी, सर अशोक जी, वो तो आपका व्यक्तिगत मामला है। गंवारों के मुखिया, सुनिए, वो व्यक्तिगत मामला। इस देश में दलितों को आज जो है, दलित जो है मंदिरों के पुजारी हैं,
बहुत बड़ी तादाद में मंदिरों के पुजारी। वो तो आप लोग नहीं कहते कि देखिए दलित मंदिर पुजारी है। जब एक मंदिर का पुजारी दलित होगा और वहां हिंदू अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी के दिमाग में नहीं है। लेकिन आप लोग एक कोई घटना उठा लेते हैं और उसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो बात गलत है। एक और डिबेट को फिर गलत सिमत में आप लेके जा रहे हैं ना, मैं गलत लेके नहीं जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए मैं कह रहा हूं ये शुद्धता का मामला है। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ये शुद्धता का मामला। अगर आप इसको जाति में, अगर आप इसको जाति में बांटने की कोशिश करेंगे, अबे कमकल के चाय की पत्ती। सुनिए साजिद रशीदी, अगर आप जाति में बांटने की कोशिश करेंगे तो मैं थूक मिलाने वाले और मूत्र मिलाने वालों का नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो मत करिए, गंदगी मत फैलाइए मेरी डिबेट में। मंदिर में क्या छोटी सी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं मैं नाम पढ़ना शुरू कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैंने नाम पढ़ना शुरू कर दिया, नाम पढ़ू क्या, नाम पढ़ू क्या, नाम पढ़ू क्या, मूत्र मिलाने वालों का नाम पढ़ू क्या, नाम पढ़ू क्या, मूत्र मिलाने वालों का। आप अगर गंदगी करना चाहते हो तो मैं नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं वो नहीं करना चाहता। अब मुझे नाम बताने पे आप मजबूर कर रहे हैं। अगर आप विभाजन की रेखा को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, सबकी आवाज रोकिए। 13 सितंबर लोनी बॉर्डर पर जो जूस के अंदर पेशाब मिला रहा था उसका नाम था आमिर। 7 सितंबर को नोएडा के ढाबे में जो रोटी में थूक रहा था उसका नाम था चांद। 25 सितंबर को बागपत में जो नरेश चिकन कॉर्नर में जो थूक रहा था उसका नाम था शहजाद। 12 सितंबर को सहारनपुर में कर रहा था उसका नाम था अमन। और 24 सितंबर को शामली में उसका नाम था आसिफ। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? मतलब आप अगर इन घटनाओं को लेकर के ये चाह रहे हैं कि इस देश में जो है अगर खाने पीने की शुद्धता के अंदर आप अगर अपना एजेंडा फिट करना चाहते हैं तो फिर आपके एजेंडे को ध्वस्त करना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। क्योंकि आप लोगों को जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, आपके वोट ही जाति के आधार पर मिलते हैं। अरे आपको दलितों की इतनी चिंता, अब तक उत्तर प्रदेश में किस दलित को आपने मुख्यमंत्री बनाया? हर बार यादव मुख्यमंत्री होगा, हर बार समाजवादी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो यादव होगा। तो फिर ये सब ढकोसले मेरी डिबेट में मत करा करिए। Once more! खत्म।